जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग चैप्टर 1 में सॉलिड स्टेट में 30 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट चेंज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिट सेल। बोला इसमें से कौन सा डिफेक्ट ऐसा है जिसमें डेंसिटी क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, चेंज होता है। तो याद रखिए जिसमें डेंसिटी क्या होता है, चेंज होता है, ये होता है वो शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या होता है वो शॉर्ट की डिफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। बोल रहा है कि जो यूनिट सेल है इसमें सबसे ज्यादा एटम किसमें है। क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा एटम किसमें है। याद रखिएगा बीसीसी में जो एटम होता है वो 2 होता है। कितना होता है वो 2। एचसीपी में जो एटम होता है वो 6 होता है। एफसीसी में जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है 1। अब मैंने बोलता है मैक्सिमम, क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी निम्नलिखित में कौन सा एटम क्या है सबसे अधिक है, यानी कौन सा यूनिट सेल में सबसे अधिक है। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एचसीपी। क्या हो जाएगा, एचसीपी, यानी एचसीपी में एटम कितना होता है, 6 होता है। इसके बाद क्वेश्चन हुआ द फार्मूला ऑफ द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। बोला हुआ इसमें डेंसिटी मैंने क्रिस्टल डेंसिटी का फार्मूला क्या है। देखिए क्रिस्टल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डी और रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी और रो से। और डी और रो बराबर हुआ जेड गुने एम बटा ए क्यू गुने एन। क्या था हुआ, इसको बोलते हुआ क्रिस्टल डेंसिटी का ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा इसको डी या रो बराबर होता है, एक होता है मास बटा वॉल्यूम, जो मास बटा वॉल्यूम से इसका निर्माण होता है। क्या हो जाएगा, जेड गुने एम बटा ए क्यू गुने एन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है which of the following element give a p type semiconductor when doped with silicon। बोला है कि इसमें सिलिकॉन के अंदर क्या मिलाया जाए तो क्या होगा, पी टाइप होगा। क्या होगा, पी टाइप। तो पी टाइप मिलाने के लिए क्या, कौन सा ग्रुप का, 13 ग्रुप का। देखिए बैगन, आलू, गाजर, थैला। देखिए ब्रॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्या मिलाया जाएगा, इन ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी मिलाएगा, मतलब ब्रॉन मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। चलिए इसके बाद है द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी से क्या फेज सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोला है इसमें, बोला है कि एफसीसी में फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितना। ध्यान दीजिएगा एटम निकालने के लिए आपको याद होगा कॉर्नर कितना होता है, 8 कॉर्नर। कितना होगा, 8। एक कॉर्नर पर एक एटम, 8 कॉर्नर पर कितना होता है, 8 एटम। या बोल सकते हैं हर क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। प्लस फेज कितना होता है, 6 होता है। हर फेज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना होगा, 3 कट जाएगा तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। यानी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जेड बराबर क्या हो जाएगा, 4। यानी याद रखिएगा एफसीसी में जो एटम की संख्या होता है क्या होता है, 4 होता है। क्या होगा, 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद द शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोला कि इसमें से कौन सा शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। ध्यान दीजिए पहला है ऑप्शन नंबर ए है द डेंसिटी ऑफ लाइन सॉलिड इंक्रीज। दूसरा है अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर डिसोलेटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। सी में है आयंस लीव देयर ओरिजिनल साइट्स एंड गो टू देयर इंटरस्टिशियल साइट। डी में हुआ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव देयर ओरिजिनल साइट। बोल रहा है कि ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ, यानी बोलता है इसमें जितना पॉजिटिव गायब हो, यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने जालक बिंदु से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हुआ लीव करेगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद हुआ which among the following is a फेरोमैग्नेटिक। बोलता है निम्नलिखित में कौन फेरोमैग्नेटिक। ध्यान दीजिएगा फेरो में लौह चुंबकीय पदार्थ आपको बता चुके हुआ FeCO Ni, इसको बोलते हुआ फिकोनी। क्या बोलते हुआ, फिकोनी। या हुआ एक और उदाहरण हुआ क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, हुआ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद हुआ शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड इन। बोलता है शॉर्टकी दोष पाए जाते। देखिए निम्नलिखित में कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो शॉर्टकी डिफेक्ट पाया है, जिसमें NaCl है, KCl है, CSCl है, ऑल ऑफ दीज है। इस सब में NaCl में, KCl में, CSCl में, ऑल ऑफ दीज, यानी क्या होता है इसमें सब में पाया जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। किसमें पाया जाता है, सब में।
इसके बाद आयोडीन इज, देखिए आयोडीन का फॉर्मूला था वो आयोडीन क्या था I2, तो आपको पता है वो आयोडीन क्या था मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या था वो मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें I2 Cl2 इससे क्या होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। इसके बाद हुआ द रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल शेप, बोलता हुआ इसमें टेट्राहेड्रल का क्या रेडियस रेशियो कितना है, तो याद रखिए हुआ 0.0225 से लेकर 0.414 यानी इतना होता है, यानी ऑप्शन में क्या होता है बी होता है, इसको याद रखिए। इसके बाद हुआ द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस फॉर सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एंड क्या बीसीसी स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली आर, बोलते हुआ सीसीपी बोले एचसीपी बोले एफसीसी बोले सबका पैकिंग एफिशिएंसी इतना ही होता है, ध्यान दीजिएगा इसका होता हुआ 74% होता है, इसका कितना हुआ 68%। याद रखिएगा 100 में से जाएगा 74 तो कितना होगा 26% खाली हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 100 में से 68 जाएगा कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। देखिए 26 और 32 कहाँ है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद हुआ ए सॉलिड मेटल हैज सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब एंड द रेडियस ऑफ एटम्स, बोला हुआ कि किसी भी सीसीपी या एफसीसी का साइड लेंथ कितना था, क्या साइड लेंथ, तो आप पैकिंग एफिशिएंसी में साइड लेंथ एरिया का एज लेंथ सब निकालेंगे तो याद रखिएगा कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बराबर 2√2r हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद हुआ द गुड कंडक्टर ऑफ क्या द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोला हुआ उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा है तो आपको पता ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। इसके बाद हुआ द इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, बोलता हुआ इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो पैरामैग्नेटिक का लगा, तो याद है कि पैरामैग्नेटिक में अधिकांश क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होता है परसेंट पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ग्रेफाइट इज, देखो ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड होता है, ध्यान दीजिएगा ग्रेफाइट बोले डायमंड बोले क्वार्ट्ज बोले ये सब याद है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट बोथ आर इन, बोलता है इनमें से कौन एग्जांपल है जो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों होता है, तो आपको बता चुके सिल्वर ब्रोमाइड यानी एजीबीआर, क्या था हुआ एजीबीआर जो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों का गुण होता है। इसके बाद हुआ व्हेन प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विथ फास्फोरस देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर्म्ड इज, बोलता हुआ कि सिलिकॉन में अगर सिलिकॉन है 14 ग्रुप का अगर 15 का मिलाया जाए क्या बोला फास्फोरस मिलाया जाता है, जब फास्फोरस मिलाया जाएगा अगर 15 का मिलाया जाए वो क्या कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद हुआ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोला निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण नहीं है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड गुण क्या है अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण कौन नहीं है तो क्या होगा आइसोट्रोपिक होगा, क्या होगा आइसोट्रोपिक, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद हुआ सॉलिड व्हिच डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, बोलता हुआ कि सॉलिड होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंट डायरेक्शन शो नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा अनआइसोट्रोपिक, क्या याद रखिएगा अनआइसोट्रोपिक, ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, आप बता चुके हैं कि 1 मोल होता है, या एवोगाड्रो नंबर कितना हुआ 6.023 इंटू 10 के बाद कितना हुआ 23 पार्टिकल्स, या ऐसे भी लिखा होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। देख लीजिए क्या है कहाँ है यहाँ पे, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट x एंड y क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच द x एटम आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड y एटम एट द फेस सेंटर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, बोलता हुआ कोई क्यूब है जो x का है कॉर्नर पर है और y कहाँ है फेस पर है, तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा आप नॉर्मल निकाल लीजिए कि कॉर्नर कितना है x है, कॉर्नर निकालने के क्या कर रहा था 8 गुने 1/8 क्या आता है, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए निकालना फेस,
तो फेस कितना होता है, फेस y है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 फेस होता है, हर फेस का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, 1/2 कितना हो जाएगा 3। तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड निकालने के लिए हुआ, फार्मूला ऑफ कंपाउंड निकालने के आराम से गुना करेगा x1 और क्या होगा y3, क्या होगा xy3, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर xy3 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद है which among the following exhibits anisotropy, बोला निम्नलिखित में anisotropy दर्शाता है। देखो anisotropy मतलब क्या है, इसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को दर्शाता है anisotropy। अब देखिए इसमें कौन सा किसका स्ट्रक्चर होता है, ग्लास, बेरियम क्लोराइड, वुड, पेपर। तो याद रखिए वह जो बेरियम क्लोराइड होता है वो क्या कहलाता है, हुआ ये anisotropy यानी बोल सकते हैं BaCl2, क्या होगा बेरियम क्लोराइड। इसके बाद कोवैलेंट सॉलिड, देखिए कोवैलेंट से बता चुके हैं, क्वार्ज होता है, डायमंड क्वार्ज होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। देखिए द अपीयरेंस ऑफ द कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इन द जनरली ड्यू टू, यानी हुआ आप लोग कलर सेंटर भी बोलते हैं एफ सेंटर को, क्या बोलते हैं एफ सेंटर को, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप्ड होता है, यानी निगेटिव की जगह इलेक्ट्रॉन भी फंसा जाता है, या इसको कलर सेंटर बोलते हैं। याद देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एफ सेंटर हो जाएगा, जो इसको बोलते हैं कलर बोलते हैं। इसके बाद द टाइप क्या है, द टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बोला चुंबकीय गुण के आधार पर सॉलिड का प्रकार। देखिए बोलता है चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस का प्रकार। देखिए वह चुंबकीय गुण के आधार पर सॉलिड 5 प्रकार का होता है, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, कितना होता है 5 प्रकार का। याद रखिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर जो सॉलिड होता है कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद हुआ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, बोला क्रिस्टल गुण के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार का। देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हुआ 3 प्रकार का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्या हो जाएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद हुआ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड, बोलते हुआ किसी क्रिस्टल में अगर इम्प्योरिटी डालते हैं यानी गंदगी डालते हैं तो वो कहलाता है डोपिंग। क्या कहता है डोपिंग, क्या हो जाएगा डोपिंग ऑफ मिश्रण बोलते हैं। इसके बाद हुआ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद रखिए हुआ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और चौथा क्या है मेटालिक सॉलिड। इन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी, याद रखिए हुआ एचसीपी में एचसीपी या एफसीसी या सीसीपी इस सब का पैकिंग एफिशिएंसी कितना हुआ 74%, कितना हुआ 74%। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद हुआ इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, बोलता हुआ ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं एवं जलीय अवस्था में विद्युत के क्या होता है सुचालक होते हैं। अब देखो अगर देखो नम आयन होगा, देखो NaCl अगर सॉलिड होगा तो ये करंट पास नहीं करेगा, लेकिन अगर यही बात करते हैं NaCl क्या होगा एक्वस होगा तो क्या होगा करंट पास करेगा। तो इसमें क्या होगा आयनिक सॉलिड, क्या होगा आयनिक। ऑप्शन में क्या हो जाएगा से, जो बोलता है कि ठोस अवस्था में क्या होता है करंट पास नहीं करेगा, लेकिन जलीय अवस्था में करंट पास करेगा, यानी क्या हो जाएगा आयनिक सॉलिड। इसके बाद हुआ इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्या हुआ सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टेन, बोलता हुआ ऐसा कौन सा कंडक्टर है या कौन सा सॉलिड है जो मतलब ठोस अवस्था के साथ साथ क्या जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी करंट पास करता है। तो याद है कि वह जो माने कि लोहा मेटालिक सॉलिड ऐसा है जो पानी में होगा फिर भी करंट पास करेगा और पानी में नहीं होगा फिर भी करंट पास, जैसे FeCO या कोई भी मेटल निकेल उकेल कोई भी मेटल से ले लीजिए तो क्या हो जाएगा वह यानी मेटालिक सॉलिड होगा। क्या हो जाएगा मेटालिक, कोई भी मेटल जो ठोस अवस्था के साथ साथ क्या माने जलीय अवस्था में करंट पास कर सकता है, क्या होगा मेटालिक सॉलिड। इसके बाद हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस, बोला हुआ इनमें से कौन डाईमैग्नेटिक है। क्या हुआ डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस है NaCl, C6H6H2O ऑल ऑफ दिस, बोलता है सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, वाटर ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यार ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद हुआ द वाइड व्हिच इज सराउंडेड बाय, यानी द वाइड हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा द वाइड
द void which is surrounded by 4 स्पेयर। देखिए अगर 4 स्पेयर से घिरा होगा इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉडी। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बॉडी। क्या हो जाएगा? टेट्रा। अगर 6 स्पेयर से घिरा होता तो ऑक्टाहेड्रल बॉडी।